आपने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया। आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे डांट सके। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने अपनी हद पार की तो मैं भी अपनी हद भूल जाऊंगी। दुर्गा, किसे धमकी दे रही है? कौन सी हदें पार करेगी तू? सुन लिया अभी? इंदिरा बिंदनी, देख रहे हो, सबसे मैं कहा करती थी इस छोरी के बारे में, तब किसी ने विश्वास को नहीं किया हमारे ऊपर। सब कहते थे चौकी चोरी है, चौकी चोरी है। देख लो इसका चौकापन अब। आज तो इसने कुंवर साहब को भी सुना दिया, धमकी दे रही है कुंवर साहब को हम सबके सामने। हाँ, इतनी हिम्मत कट्ठे से आ रही है थारे में? मैं धमका नहीं रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं भी कुछ सच्चाई सामने रखूंगी। अगर किसी ने मुझे बिना मतलब डांटने की या कंट्रोल करने की कोशिश की तो आइंदा ऐसा कभी भी मत करना, कभी नहीं। दुर्गा ने आप लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन की है कि आप लोगों ने उसे क्लासरूम में लॉक कर दिया था, उसका मोबाइल ले लिया था और वहां से चले गए थे। क्या ये सच है? सर, हम किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत क्यों करेंगे? सुहानी, मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं। तुम बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैं वही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया था। Anyway, I don't want to bring it up here. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सर, दुर्गा ने इससे बाइक पे छोड़ देने के लिए कहा था और इसने साफ साफ मना कर दिया। बस इतना ही हुआ था सर। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और पता नहीं किसने गेट पे लॉक किया होगा, मैं नहीं जानती सर। झूठ। तुम बताओ दुर्गा, क्या हुआ था? क्यों? ये क्यों बताएगी? जब सुहानी ने सब सच सच बता दिया है तो। क्यों? सुहानी ने बोला ना, हम सब ने सुना। पर अब दुर्गा की बारी है। दुर्गा अपनी बात रखेगी और हमें उसकी बात सुननी चाहिए। देखो, माना कि आपके घर में रहती है, आपके घर में पली बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं राठौड़ साहब कि ये जो भी बोलेगी सच बोलेगी। देखिए, मेरा मानना है कि अगर दुर्गा के पास अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है, या अगर दुर्गा झूठ बोल रही है, तो दुर्गा को भी सजा मिलनी चाहिए। दुर्गा, तुम बताओ क्या हुआ था? क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं कुछ नोट्स बना रही थी, लेकिन फिर इन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया। इस सबके पीछे जिसका दिमाग था, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती। हाँ, क्यों नहीं लेना चाहती दुर्गा? साफ साफ बोलो, पूरी बात बताओ। ले लो जिनका भी नाम लेना है तुम्हें। मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने अपनी बदतमीजियों से हद पार कर ली थी। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? जैसा उसने पहले भी किया था। सुहानी, तुम भी तो कल क्लास में थी, तुम बताओ मैंने कुछ किया क्या? क्या इसने मुझसे बाइक पे लिफ्ट नहीं मांगी थी? उल्टा मैंने इसे मना किया था। नहीं आई थी मैं तुमसे लिफ्ट मांगने बाइक पर। दुर्गा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे, प्लीज जाने दो। तुम सब मिलकर झूठ को सच बनाना चाहते हो ना, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पर आप ही बताइए, अगर क्लासरूम में ये लोग ताला मारकर नहीं जाते तो मैं वहां कैसे थी?
मैं आधी रात तक उस क्लासरूम में कैसे बनती, आप लोग ही बताइए। हाँ दुर्गा, हम सब भी यही जानना चाहते हैं। सर अब ये लड़की मनगढ़ंत कहानियां सुनाएगी और इसकी कहानियों के लिए समय नहीं है हमारे पास। मुझसे जो पूछा जा रहा है मैं बस उसी का जवाब दे रही हूँ, और मैंने किसी से बाइक पर बैठने के लिए नहीं पूछा, और किसी को घर ड्रॉप करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा। एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त की बाइक पर बैठना चाहे तो उसमें गलत क्या है दुर्गा? शायद तुम जल्दी में थी, तुमने देखा कि आकाश के पास बाइक है, तुमने लिफ्ट मांग ली। इतनी छोटी सी बात को तुम इतनी गलत तरीके से क्यों देख रही हो? हाँ, ये सही बात है कि इसने मना कर दिया था, और शायद ये बात तुम्हें थोड़ी रूड लगी होगी। आकाश, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। और दुर्गा, तुमने इससे पूछा था, ये मैं अपने कानों से सुनी थी। अच्छा, तुमने खुद अपने कानों से सुनी थी? तुम लोगों ने भी तो सुना था, है ना? हाँ, सुना था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी। हम लोग इसको लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? दुर्गा, हम तुम्हारी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर आप ही बताइए, जिस लड़के की मैंने लास्ट टाइम कंप्लेन की थी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की और मैंने इसे थप्पड़ भी मारा था, मैं उससे बाइक पे लिफ्ट क्यों मांगूंगी? कौन करता है ऐसा? लग रहा है कि उस दिन भी तुम्हारा कुछ और इरादा था। तुम बार बार आकाश का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रही थी। दुर्गा, तुम क्या आकाश को पसंद करती हो? आकाश ने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, इसीलिए शायद तुम अपसेट हो गई और ये सारे कंप्लेन कर रही हो, है ना? सर ये मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्यों। इसकी बात का विश्वास मत करिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, सबने देखा। वैसे दुर्गा तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो, और कौन सपोर्ट करेगा तुम्हें? इनफैक्ट कोई एक पर्सन तो जो तुम्हारी बात से सहमत हो, राइट सर? सर कोई सपोर्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं ना कि मेरी कंप्लेन झूठी है। मैं कुछ कहूँ सर? यस। मुझे तो लगता है उस दिन दुर्गा सो गई थी और गार्ड ने भी इसे देखा नहीं होगा, और वैसे ही इस क्लासरूम बंद करके चले गए होंगे। ये बेकार की बातें क्यों हो रही हैं यहाँ पे? सर जब ये बात प्रूव हो चुकी है, जब गार्ड्स ने खुद कहा है कि रूम स्टूडेंट्स ने लॉक किया था और फिर चाबी लाके उसे दे दी थी, तो ये नई बात क्यों? मैं फिर से वेरीफाई करना चाहता हूं कि लॉक किया गया था या नहीं किया गया था। हाँ, मैंने भी सुना था कि तुम लोगों ने क्लासरूम को लॉक करके चाबी गार्ड को दे दी थी। और जब इन्होंने क्लासरूम में ताला लगाया मैं वहीं पर थी, वरना मैं बंद कमरे में कैसे मिलती आपको? सर मैं जल्दी निकल गई थी, तो बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर हमने भी देखा था, क्लास में स्टूडेंट्स दुर्गा को बहुत तंग कर रहे थे। इनफैक्ट ये सब लोग मिलकर दुर्गा को हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या तुमने देखा उन स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर लॉक करके जाते हुए? नो सर, अगर ऐसे कुछ होता तो हम आपसे या फिर ऑफिस में किसी से तो भी कहते, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ था। हम लोग तो वहां से जल्दी निकल गए थे, लेकिन ये जरूर पता है कि ये लोग दुर्गा को परेशान कर रहे थे। तो अब तक कुछ कहा क्यों नहीं? क्या तुम्हें किसी ने इशारा किया था सब कहने के लिए? नहीं सर, मुझे किसी ने इशारा नहीं किया है। ये लोग पूरी क्लास में दादागिरी करते रहते हैं और मुझे लगा बहुत हो गया, मुझे बोलना चाहिए। यू मीन तुम ये कहना चाहती हो कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही मस्ती मजाक करते हैं दुर्गा के साथ? सर इसको मस्ती मजाक नहीं, हैरेसमेंट कहते हैं, क्योंकि मस्ती मजाक और किसी को इस कदर ह्यूमिलिएट करने में बहुत फर्क होता है। सर हमने अपनी गलती मानी थी, हमने बोला था कि हम मजाक कर रहे हैं दुर्गा के साथ। पर जो इल्जाम हम पे लगा रही है वो सही नहीं है सर, और जिस तरह से ये सुहानी से बात करती है, जिस एटीट्यूड से ये बात करती है, इसे समझना चाहिए कि ये किससे बात कर रही है। क्यों देखूं मैं? एक नॉर्मल इंसान दूसरे नॉर्मल इंसान से जैसे बात करता है मैं बिल्कुल वैसे ही बात करती हूँ। मैं क्यों देखूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पिता कौन है? चुप करो, मैं कब से सुन रहा हूं तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। डैड प्लीज कम डाउन।
डांटिए मत, इन्हें हर्ट हो जाएगा। वैसे भी तकलीफ में ही तो है, इसीलिए तो ये सब बातें कह रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारा ब्लेम मुझ पर डालना चाहती है तो डालने दीजिए ना। हो सकता है कि इनका कॉलेज में कोई अपना नहीं हो और मुझे ही अपना मानती हो। वैसे भी कुछ ही दिनों में मैं इनके घर जाने वाली हूँ। मैं एक बात याद दिला दूं तुम सबको, रैगिंग इस कॉलेज में बैन है और मौज मस्ती के नाम पे ये सब जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। तुम सबको सजा मिलेगी। सर, पर ये जो इल्जाम इस लड़के पे लगा रही है कि इसने इसके साथ अश्लील हरकतें की हैं, वो सरासर झूठ है। सर, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, आप साबित करके दिखाइए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर मुझे कोई भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। आप भले ही मुझे कॉलेज से क्यों ना निकालती, बस साबित कीजिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दुर्गा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने तुम्हारे साथ ऐसी अश्लील हरकत की है? अब इस बात को प्रूव करने के लिए ना मेरे पास कोई सबूत है और ना इनके पास, तो हम इस बात को डिस्कस ही क्यों करें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे क्लासरूम में बंद किया था उनको क्या सजा देंगे आप? ये बात तो प्रूव हो चुकी है ना कि गार्ड्स ने नहीं बल्कि इन स्टूडेंट्स ने दरवाजे का ताला बंद कर दिया था। अब इतने सारे लोगों में से किसी ने भी मुझे क्लासरूम में नहीं देखा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? इन सबको रेस्ट्रिकेट कर दें? सर, मैं क्या चाहती हूँ वो तो बात ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप बताइए, क्या सजा देंगे इन लोगों को? कम से कम हाथ जोड़कर माफी मांगो इससे। सर, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझ पर लिटरली गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इसका मतलब कोई नहीं मानेगा ना कि इसने मेरे साथ गलत हरकत की है? कोई भी, किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ अपनी गलती मान ले। ठीक है, चलो, तुम लोग ने मुझे क्लासरूम में बंद कर दिया, ये गलती मान लो, उसी के लिए माफी मांग लो। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम कैसे मान ले? शायद यही गलत सोच रही हो कि हम सब जानबूझ के इसे बंद करके चले गए। इनफ। मैं तुम सबको वार्न करता हूं कि अगर आइंदा ऐसी कुछ हरकत हुई तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओके सर। सर, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वाह, तो फिर ये इनकी सजा है जो इन्हें पिछले बार भी मिली थी, राइट? और कर भी क्या सकते हैं? सर, बिना सबूत के हम किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। रूल्स आर रूल्स। ठीक है, अब जाइए आप लोग यहाँ से। खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। इमरजेंसी मीटिंग थी, आपको बुलाया गया था, फैसला आ चुका है। जाइए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। चलो दुर्गा, चलो यहाँ से। नहीं, रुको, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और भी कुछ कहना बाकी है क्या? मेरी बात तो फिर से ही नहीं सुनी गई। पिछली बार ही कहा था मैंने, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं प्रेस को बुलवाऊंगी, इंसाफ मांगूंगी। इतना गलत हो जाने के बाद भी इन सब में से किसी ने भी मुझसे माफी नहीं मांगी। और अगर अभी इन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं जरूर प्रेस मीट बुलवाऊंगी। दुर्गा, इससे पहले यह भी सोच ले कि तुझे यहाँ इस कॉलेज में पढ़ना है या नहीं। बड़े पापा, अगर इस कॉलेज में पढ़ने का मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत खो देना है तो नहीं, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन जो हुआ उसके लिए तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और अगर सजा नहीं दी गई तो कम से कम ये बात बाहर जानी चाहिए कि इस कॉलेज में क्या क्या होता है। खबरदार, ऐसा कोई स्टेप नहीं लोगी तुम कॉलेज के नाम और रुतबे को इस तरह खराब नहीं कर सकती हो। सर, अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें करेंगे तो कॉलेज का रुतबा कम होगा ही। उससे बेहतर है कि आप इस कॉलेज को ठीक करें, उसे ऊपर उठाएं। जो गलत कर रहे हैं उन्हें सही सजा दे, सही राह पर लाए। जरूरी नहीं हर लड़की जिसके साथ गलत हो रहा है वो चुप ही रहे। मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे इंसाफ भी चाहिए।